भारतीय वाहनों के दरों दीवार हिल रहे हैं क्योंकि ट्रंप के भारी भरकम टैरिफ की बिजली इस वक्त कहर बनकर मोदी सरकार पर बरस रही है। ट्रंप की माशी पॉलिसी पर सवाल खड़े हो रहे हैं। यहां तक कि भारत के अंदर से मोदी के इस्तीफे का मुतालबा जोर पकड़ रहा है। भारत के ऑपोजिशन लीडर राहुल गांधी अमेरिका के भारी टैरिफ लगने और मोदी की बेबसी पर कड़ी तनकीद कर रहे हैं। भारतीय मीडिया के मुताबिक कांग्रेस राहुल गांधी ने अमेरिकी सदर डोनाल्ड ट्रंप की जानिब से भारत पर आयद किए गए 50% इजाफी टैरिफ को शर्मिंदगी का बायस करार देते हुए नरेंद्र मोदी को कमजोर और नाकाम हुक्मरान करार दिया है। राहुल गांधी का अपने बयान में कहना है कि मोदी हुकूमत की कमजोरी की वजह से भारत को सख्त इक्तिसादी दबाव का सामना है और अब वक्त आ गया है कि मोदी इक़्तिदार छोड़कर आवाम को नई क़यादत दें। राहुल गांधी का मजीद कहना था कि ट्रंप का 50% टैरिफ भारत के साथ इक्तिसादी ब्लैकमेलिंग है। अब आवाम के मफादात को नज़रअंदाज करने का वक्त खत्म हो चुका है। मोदी इक़्तिदार छोड़ें और मुल्क को संवारने का मौका दें। अब राहुल गांधी के अलावा दीगर ऑपोजिशन रहनुमाओं ने मोदी को कड़ी तनकीद का निशाना बनाते हुए कहा है कि मोदी ट्रंप को जवाब देने के बजाय कहीं छुप कर बैठे हुए हैं और अमेरिका टैरिफ पर टैरिफ आयद किए जा रहा है। यानी अमेरिकी टैरिफ ने मोदी के लिए मुश्किलात खड़ी करना शुरू कर दी हैं। मोदी तो गर्मजोशी से ट्रंप से हाथ मिलाया करता था, लेकिन ये गर्मजोशी भारतीय मईशत को ठंडा कर रही है। अब ये ज़्यादा पुरानी बात नहीं है जब अमेरिकी सदर डोनाल्ड ट्रंप और भारतीय वज़ीर-ए-आज़म नरेंद्र मोदी ने ह्यूस्टन में आउडी मोदी रैली के दौरान एक साथ स्टेज शेयर किया था। हज़ारों लोगों के सामने दोनों ने हाथ मिलाया था, बगलगीर हुए और मुश्तरका तौर पर पुरजोश तकरीरें भी की थी। इस लम्हे को भारत और अमेरिका के ताल्लुकात की बुलंद तरीन सतह समझा गया था। लेकिन आज ट्रंप की दूसरी सदारत के सिर्फ 7 माह बाद यह मंजर एक धुंधली याद सा लगता है। दोनों ममालिक के दरमियान गर्मजोशी अब कशीदगी में बदल चुकी है। अब दोनों इत्तेहादी ममालिक तिजारती जंग की तरफ बढ़ रहे हैं। गुज़श्ता हफ्ते डोनाल्ड ट्रंप ने इंडिया से दरामद की जाने वाली अशिया पर 25% टैरिफ आयद किया था। इस इकदाम को काफ़ी सख्त तस्वुर किया गया, लेकिन 4 अगस्त को ट्रंप ने एक और बहुत ज़्यादा टैरिफ लगाने की धमकी दे दी है, जिसके बाद अब सदर डोनाल्ड ट्रंप ने एक एग्जीक्यूटिव हुक्मनामा जारी करते हुए भारत पर रूस से तेल खरीदने पर इजाफी 25% टैरिफ आयद कर दिया है। इस नए हुक्मनामे के बाद भारत पर मजमूई टैरिफ 50% हो गया है। डोनाल्ड ट्रंप ने भारत पर मजीद टैरिफ बढ़ाने के हवाले से अपनी गुफ्तगू में कहा है कि भारत पर इससे भी ज़्यादा टैरिफ लग सकता है। अब नौबत यहाँ तक आ गई है कि डोनाल्ड ट्रंप के 50% टैरिफ बढ़ाने के बाद मोदी अपनी आवाम को शीशे में उतारने की कोशिश कर रहा है, यानी मोदी सफाइयाँ दे रहा है। अब इक़्तिसादी माहिरीन के मुताबिक ट्रंप के इस फैसले से भारत की मईशत को शदीद धचका लगने का इम्कान है। ब्लूमबर्ग इकोनॉमिक्स का कहना है कि इस इक़दाम से भारत की मजमूई कौमी पैदावार में सालाना बुनियादों पर तकरीबन 1% तक कमी वाक़ हो सकती है, जो कि एक तरक्की पजीर मुल्क के लिए तशवीशनाक बात है। माहिरीन के मुताबिक अगर भारतीय हुकूमत ने फौरी और मौसर पॉलिसी रद्द-ए-अमल ला दिया तो आइंदा 12 माह में GDP में 0.8% तक की कमी मुमकिन है। टैरिफ का सबसे बड़ा असर भारत के उन शोबों पर पड़ेगा जो बराह रास्त अमरीकी मंडी पर इन्हिसार करते हैं, जैसे टेक्सटाइल, चमड़ा, हैंडक्राफ्ट्स, ज्वेलरी, फार्मास्यूटिकल और इलेक्ट्रॉनिक्स। ये तमाम सनतें लेबर इंटेंसिव हैं और इनमें बड़ी तादाद में गरीब और मुतवस्सित तबके के लोग काम करते हैं, ख़ास तौर पर ख़वातीन। लिहाजा इन शोबों पर बराह रास्त असर मुलाजमतों में कमी, घरेलू आमदनी में गिरावट और बरामदी कारोबार के सुकड़ने की सूरत में ज़ाहिर होगा। इन शोबों में दरामदी कीमत बढ़ने की वजह से भारतीय मसनूआत अमरीकी मंडी में अपनी मुसाबकत खो बैठेंगी, जिसका मतलब है कि अमरीकी दरामद कुरिंदगान सस्ते मुतबादिल तलाश करेंगे, जिससे भारतीय एक्सपोर्टर्स के लिए ऑर्डर्स में कमी वाक़ होगी, जिसके नतीजे में कारखानों की पैदावार कम होगी, मजदूरों को निकाला जाएगा और सरमायाकार इस गैर यकीनी माहौल में नई सरमायाकारी से गुरेज करेंगे। जबकि इस बढ़ते टैरिफ से भारतीय स्टॉक मार्केट पर भी मनफी असरात पड़ चुके हैं, खास तौर पर उन शोबों में जो अमरीकी बरामदात से जुड़े हुए हैं। रुपए की कदर पर भी दबाव बढ़ रहा है, जो दरामदात को मजीद महंगा और अफराते ज़र को हवा दे सकता है। दूसरी जानिब ये माशी इकदाम दरअसल एक सियासी दबाव का आला भी मालूम होता है। ट्रंप इंतजामिया भारत को यह पैगाम देना चाहती है कि अगर वो अमरीकी खारजा पॉलिसी खुसूसन रूस के खिलाफ इकदाम से इनहराफ करेगा तो इसे उसकी इक्तिसादी कीमत अदा करनी पड़ेगी। अमरीका भारत को यह पैगाम देना चाहता है कि आलमी जोग्राफियाई सियासत में गैर जानिबदार या फिर रूस की तरफ झुकाव इसके लिए नाकाबिल कबूल है। इसके साथ साथ अमरीका ये भी जाहिर करना चाहता है कि वो आलमी ताकत के तौर पर अपनी मर्जी मुसल्लत कर सकता है, चाहे सामने वाला मुल्क एक उभरती हुई मीशत हो या फिर अपना इत्तेहादी हो। यानी ट्रंप की पॉलिसी सिर्फ तिजारती दबाव तक महदूद नहीं है, बल्कि एक बड़ी आलमी सफबंदी का हिस्सा भी है, जिसमें अमरीका, रूस, चीन और ब्रिक्स ब्लॉक के बढ़ते हुए असर और रसूख को कमज़ोर करने की कोशिश कर रहा है। भारत का रूस से सस्ता तेल खरीदना अमेरिका को यह तासुर देता है कि वो बिलवास्ता रूस की जंगी मशीन को तकवीत दे रहा है, जिसके खिलाफ अमेरिका माशी हथियार इस्तेमाल कर रहा है। बहरहाल भारत पर 50% टैरिफ का इतलाक न सिर्फ इक्तिसादी सतह पर जल्जला बपा करेगा, बल्कि ये एक वसीतर सियासी पैगाम भी है। इसका मकसद भारत को अमरीकी पॉलिसीज़ के साथ हमाहंग होने पर मजबूर करना है और साथ ही साथ दुनिया को यह दिखाना भी मकसूद है कि अमरीका अब भी आलमी सियासत का मरकज़ है। अब अमेरिका के बढ़ते दबाव के पेश नज़र भारतीय वज़ीर-ए-आज़म नरेंद्र मोदी 7 साल के तवील वक्फे के बाद पहली बार चीन का दौरा करने जा रहे हैं।
सरकारी जराये के मुताबिक मोदी 31 अगस्त से शुरू होने वाली शंघाई ताउन तंजीम के इजलास में शिरकत के लिए चीनी शहर तियानजिन जाएंगे। ये दौरा एक ऐसे वक्त में हो रहा है जब भारत और अमेरिका के ताल्लुकात में अपने उरूज पर है। इस वक्त इंटरनेशनल रिलेशंस एक्सपर्ट डॉक्टर शाजिया चीमा ने हमें ज्वाइन किया है। अस्सलाम वालेकुम शाजिया चीमा साहब, बहुत बहुत शुक्रिया आपके वक्त के लिए। सबसे पहले तो बड़ा सादा सा सवाल है, हालिया दिनों में हमने देखा कि सदर डोनाल्ड ट्रंप ने पहले 25% टैरिफ इंपोज किया इंडिया पे, उसके बाद फिर 25%, मजमूई तौर पर 50% टैरिफ इंपोज कर दिया गया है। इस गैर मामूली दबाव की बुनियादी वजह क्या है? जी बिल्कुल, ये स्ट्रेटेजिक शिफ्ट है और जो टैरिफ हैं ट्रंप के वो पूरी दुनिया में एज अ सैंक्शन ही यूज हो रहे हैं और एज अ निगोशिएशन जो है वो प्लॉय यूज हो रहे हैं कि आपको हमारी तरफ से ये करना होगा, ये नहीं करना होगा, तो इसी तरह से टैरिफ यूज हो रहे हैं। अब हुआ ये है कि जयशंकर पिछले पूरे टेन्योर में तो बहुत ज्यादा लेजर आइज के साथ बहुत एटीट्यूड दिखाते रहे हैं और बताते रहे हैं कि हम ग्लोबल साउथ में भी नेविगेट करेंगे, ग्लोबल नॉर्थ में भी नेविगेट करेंगे। और जब टाइम आया है और हम जो है जो कि इतना दुनिया के अंदर शोर नहीं मचाते फिर रहे थे, हमने प्रॉपरली उसको निगोशिएट भी कर लिया, नेविगेट भी कर लिया। हमने इस चीज़ को बहुत रीइटरेट भी कर दिया कि वीज़ावी चाइना हमारा क्या रिलेशन है, वीज़ावी रीजन क्या है और अमेरिका के साथ जो है हम किस तरह से आगे चलेंगे। अब इंडिया के साथ प्रॉब्लम ये हो रहा है कि इन्होंने बहुत ज़्यादा मिकदार में क्रूड ऑयल जो है वो ईरान से स्मगल किया हुआ है और रशिया से ख़रीदा हुआ है, और वो अडानी ग्रुप ऑफ कंपनीज ने ही खरीदा हुआ है। अडानी ग्रुप ऑफ कंपनीज पे अमेरिका में मुकदमे चल रहे हैं रिश्वत के और बदउनवानी के, और वो जो आया है क्रूड ऑयल जिसको कि इंडियन गवर्नमेंट इस वक्त ये स्टांस ले रही है कि जी हमने, क्योंकि हमारी पेजेंट सोसाइटी है और हमारा सारा डेयरी और फार्मिंग का काम होता है, तो हमारी सोसाइटी को इस तरह की सपोर्ट चाहिए होती है। अब इंडिया के अंदर से आवाजें ये हैं कि अगर आप इतनी क्वांटिटी में क्रूड ऑयल जो है वो खरीदते और स्मगल करते रहे हैं वाया अडानी, तो उसका इंडियंस को क्या बेनिफिट हुआ है और वो इंडियंस ने उससे कितना फायदा उठाया है। वो तो उसी तरह पेट्रोल की कीमत है, उसी तरह तेल मिल रहा है, उसी तरह सारी चीजें मिल रही हैं। तो ये डेफिनेटली एक स्ट्रेटेजिक मैनूवरिंग है अमेरिका की तरफ से। लेकिन जैसे आप फरमा रही हैं कि ये एक नेगोशिएटिंग टैरिफ है जिसके लिए आपको नेगोशिएशन में आना पड़ेगा या अक्रॉस द टेबल बैठ के बातचीत करनी पड़ेगी, तो क्या नेगोशिएट कर नहीं पा रहा है भारत, करना चाहता नहीं है, या को दिक्कत है इंटरनली जैसे आप फरमा रही हैं कि वो ये नेगोशिएट कर नहीं सकता एट दिस पॉइंट इन टाइम? देखिए, सारी की सारी जो बीजेपी की गवर्नमेंट है उसके जो फंड रेजर हैं वो वही बिलियनर एलीट्स हैं जो कि ये सारे इन बिजनेसेस में इन्वॉल्व हैं। तो मोदी जो है वो उनके हाथों भी ब्लैकमेल हो रहे हैं कि अब किस तरह से या तो बात मानी जाए, क्योंकि अमेरिका का कहना ये है कि रशियन ऑयल तो आप फौरन खरीदना बंद कर दें। अब उनके अंदर इतनी हिम्मत भी नहीं है कि हमारी तरह स्टांस ले लें कि जी हमारा स्ट्रेटेजिक पुराना एलाय है और हमने चाइना जो है हमारे केस में हम नहीं छोड़ सकते। तो ये भी नहीं कह रहे हैं कि हम नहीं छोड़ सकते रशिया को, हम उससे ऑयल खरीदते रहेंगे। और साथ में ये कि जो वहाँ के जो एलीट है पावर कॉरिडोर्स की जो कि गवर्नमेंट चला रही है, उनके इंटरेस्ट को बहुत धक्का लगेगा। और अब कल और परसों से वहाँ पे निगोशिएशन टीम्स आई हुई हैं अमेरिका से और वो बात कर रहे हैं, जिसमें एक तो वो कह रहे हैं जी वहाँ पे मुकदमा करेंगे जो ईरान से आप तेल स्मगल करते रहे और रशिया से तो आप फिलफौर बंद कर दें, और प्लस कुछ और सेक्टर जो हैं वो आप हमारे लिए ओपन करें और अपना ट्रेड डेफिसिट जो है वो हमारे से जो है वो कम करें। अब इंडिया प्रैक्टिकली देखा जाए तो ये काम नहीं कर पाएगा। इंडिया ने इस ऑयल ट्रेड से बहुत कमाया है और बहुत फायदा उठाया है, और चंद लोगों ने, एक ग्रुप ऑफ पीपल ने फायदा उठाया है और वो पीछे नहीं हटेंगे और वो इसी तरह इंडिया को इस मखमसे में डलवाए रखेंगे कि अब इंडिया अगला स्ट्रेटेजिक मूव क्या लेगा। तो भारत अगर ये कर नहीं पाएगा तो क्या इंडिया भी खुद को रीअलाइन कर रहा है? अब एससीओ में शिरकत के लिए नरेंद्र मोदी को चाइना जाना है, तो हम क्या रीअलाइनमेंट देखेंगे इंडियन साइड से भी? देखिए, इंडिया जो है वो कभी भी स्ट्रेटेजिकली क्लियर नहीं रहा है कि उसने क्या करना है। ब्रिक्स में भी वो हिपोक्रिटिकली ही होता है। उनके एक बहुत सीनियर डिप्लोमेट हैं MK बदर कुमार, उनका कहना ये है कि जी रिसेंटली मैं उनका इंटरव्यू देख रही थी कि हम तो आउट ऑफ कर्टसी ब्रिक्स में हैं और वेस्ट को हमारा शुक्रगुजार होना चाहिए कि हम ब्रिक्स में हैं, तो अभी तक वहाँ पे ब्रिक्स करेंसी नहीं बन सकी या डी डॉलराइजेशन नहीं हो सकी।
और एससीओ में भी उनका यही है, वो साथ में क्वाड के मेंबर भी हैं। तो वो ग्लोबल नॉर्थ की ऑर्गेनाइजेशन का हिस्सा भी हैं जिनका मकसद चाइना को कंटेन करना है, बट ग्लोबल साउथ की ऑर्गेनाइजेशन का हिस्सा भी है जिनका मकसद जो है वो ग्लोबल नॉर्थ के सामने एक नया वर्ल्ड ऑर्डर लेके आना है। तो दो डिफरेंट टाइप के वर्ल्ड ऑर्डर्स के दरमियान वो पूरी तरह से वो जो है वो उसका शिकार है। अगला जो 2026 की ब्रिक्स जो चेयरमैनशिप है, प्रेसिडेंसी है सॉरी, वो भी इंडिया के हिस्से में आने का है, लेकिन वो होता म्यूचुअल एग्रीमेंट से है। तो अब देखते हैं कि चाइना और रशिया जो है वो मानते हैं कि नहीं मानते। तो अगर ब्रिक्स भी अगले साल जो है वो इंडिया में होता है, एससीओ में शिरकत करने के लिए भी इन्होंने जाना है। मोदी ने जो है वो ब्राजील में इस दफा के ब्रिक्स में ये कहा है कि ब्रिक्स की सदारत अगर हमें मिलेगी तो हम उसको G20 पे अलाइन कर देंगे। तो वो इतने नाइव हैं या इतने ये थिएटर ऑफ अब्सर्ड है कोई कि G20 एक बिल्कुल डिफरेंट ग्लोबल वर्ल्ड ऑर्डर है और ब्रिक्स बिल्कुल डिफरेंट है। तो आप ब्रिक्स को बनाया ही G20 की जिद पे था, तो आप G20 पे उसे कैसे अलाइन कर देंगे? तो ये इनकी स्ट्रेटेजिक एम्बिग्विटी है। और अपने जो रीजन में अपने दोस्तों के साथ जिनको वो क्लेम करते हैं, वहां पे हिपोक्रेसी है कि आप 100% अर्नेस्ट होके किसी के साथ भी नहीं है। कभी आप ईरान के साथ भी 100% नहीं थे, बांग्लादेश के साथ भी नहीं थे, तो आप डिप्लोमेटिकली भी आइसोलेट हैं। और अब जो है वो जयशंकर अपनी जो है वो धुआंधार तकारीर भी करने के लिए आपको कहीं दिखाई नहीं देते। डॉक्टर साहब, लास्टली क्या ये कहा जा सकता है कि मोदी गवर्नमेंट इज इन डेंजर? मोदी गवर्नमेंट डेफिनेटली डेंजर में है, क्योंकि राहुल गांधी जो है वो कह रहे हैं जी उनके पास एक बहुत बड़ा स्कैंडल हाथ में आ गया है कि ये पिछले जो इलेक्शन थे उसके दरमियान इलेक्शन कमीशन ने क्या क्या धांधली की हुई है। वो कह रहे हैं मेरे पास एक सॉलिड उसका जो है वो प्रूफ है। तो उसको भी अगर देखें तो प्लस अभी जो इकोनॉमी की सूरत हाल है, अगर ये घुटने टेक देते हैं टैरिफ्स के सामने, तो इंडियन इकोनॉमी जैसी कैसी है, जो भी इन्होंने फेक फिगर्स दिखाकर जीडीपी दिखाई हुई है वो धड़ाम से गिर जाएगी। और अगर ये टैरिफ्स के सामने खड़े हो जाते हैं और कहते हैं जी हम आपकी बात नहीं मानते, तो फिर इनका जो बिजनेस है वो बहुत ज्यादा वेस्ट के साथ है, वो बिजनेस बिल्कुल खत्म हो जाएगा। तो ये बहुत ज्यादा इस वक्त जो है वो बॉटल नेक में है और आई डोंट नो कि वो कैसे निकलेंगे बीच में। बहुत बहुत शुक्रिया। डॉक्टर शाजिया चीमा, इंटरनेशनल रिलेशंस एक्सपर्ट, हमारे साथ मौजूद थी। ख्वाजा आसिफ, डिफेंस मिनिस्टर का पाकिस्तानी ब्यूरोक्रेसी से मुताल्लिक ये राज मुनकशफ करना के ब्यूरोक्रेट्स ने पुर्तगाल की शहरियत ले रखी है और एक बड़ी तादाद है उस पर अब ब्यूरोक्रेसी का बड़ा सख्त सामने आया है। इस बात करेंगे इस ब्रेक के बाद, हमारे साथ रहिए।